नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइब्रेरियंस मार्क में। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम का ही पार्ट है। तो आइए बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है और कैसे हम इंफॉर्मेशन और डेटा को पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो अनअरेंज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड होते हैं। इन्हीं फैक्ट्स या फिगर्स को जब हम ऑर्गेनाइज, अरेंज और प्रोसेस कर देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। हर इंफॉर्मेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होती है, इंफॉर्मेशन को हम आपस में शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है। अब इंफॉर्मेशन वैलिड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है, ऑथेंटिक भी हो सकती है, अनऑथेंटिक भी हो सकती है। रिलायबल भी हो सकती है, अनरिलायबल भी हो सकती है। किसी एक सब्जेक्ट पे भी हो सकती है, एक से अधिक सब्जेक्ट्स पे भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है, एग्जॉस्टिव भी हो सकती है। बेसिकली इंफॉर्मेशन में सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को काउंट किया जाता है जो मोस्टली वैलिड हो, एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो और जिसमें डुप्लीकेसी मतलब रिडंडेंसी बिल्कुल ना हो, रिपीटेशन बिल्कुल ना हो। तो अब इंफॉर्मेशन बेसिकली कई बार नॉलेज में भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन का नेक्स्ट पार्ट है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन से ही बनता है। तो मोस्ट ऑफ प्रोफेशन में यूज होने के कारण ये इकोनॉमी का और पावर का सोर्स भी बन चुका है। तो माइकल बकलैंड ने तो इसे एज ए ऑब्जेक्ट की अपने 1991 के एक पेपर में इंफॉर्मेशन को एज ए ऑब्जेक्ट भी परिभाषित किया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन के टाइप्स या कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो डेविड बी हर्ट्ज एंड अल्बर्ट बी रूबेनस्टाइन ने 6 वैरायटीज ऑफ इंफॉर्मेशन की आइडेंटिफाई की थी। कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, एम्पेरिकल, प्रोसीजरल, स्टिमुलेटरी, पॉलिसी एंड डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन। अब ये कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट एंड आइडिया के बेस पे होती है। थ्योरीज जो आप पढ़ते हो, तो जिनकी साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं होती लेकिन साइंटिफिक आइडियाज होते हैं, थ्योरीज होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, तो उसे हम कंसेप्चुअल, किसी कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो उसे हम कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन में काउंट किया करते हैं। नेक्स्ट बात आती है एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन। एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन अब वो इंफॉर्मेशन होती है जो एक्वायर की जाती है किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो ये इसकी साइंटिफिक फाउंडेशन होती है। मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट से जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी या ऑब्जर्वेशन से निकल के आएगी वो बेसिकली किसी साइंटिफिक नॉर्म्स पे डिपेंडेंट होगी। तो नेक्स्ट आता है प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन। प्रोसीजरल होती है बेसिकली जो कि किसी एक्शन को करना कैसे है, किसी एक्शन के बारे में क्या क्या मतलब वे प्लान करने हैं, तो कैसे मतलब एक्शन लेने हैं, कैसे मतलब मोस्टली जो डायरेक्शंस होती हैं, एक्शंस की डायरेक्शंस होती हैं कि किन रिजल्ट्स कैसे आने चाहिए, उसके लिए क्या प्लान किया जाएगा, क्या एक्शन किए जाएंगे, तो उसे हम प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड एक डिक्लारेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। डिक्लारेटिव भी काफी प्रोसीजरल से मिलती जुलती है, बस उसमें एक
एक्शंस जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिमुलेटरी इंफॉर्मेशन। स्टिमुलेटरी मोस्टली जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स क्रिएट होने से आती है। मान लो कि हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, बहुत शोर मच रहा है, और हम किसी स्टूडेंट से जाके पूछते हैं कि आप कौन से बैच से हो या क्लास से हो, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम इससे, वहां से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि ये बच्चा इस क्लास का स्टूडेंट है, तो वो रिस्पॉन्स जो क्रिएट हुआ वो स्टिमुलेटरी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है पॉलिसी इंफॉर्मेशन। पॉलिसी इंफॉर्मेशन बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आती है। बेसिकली ये आपके डायग्राम चार्ट्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं ना, डायग्राम्स या स्टेप्स आपने क्या लेने हैं, तो वो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कुछ लॉज रेगुलेशंस, उस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है तो वो पॉलिसी इंफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव और डायरेक्टिव, डायरेक्टिव था, डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन वो होती है जो बेसिकली डायरेक्शंस में यूज की जाती है इंफॉर्मेशन। किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो उसमें जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो डायरेक्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव होती है जो आप बुक्स वगैरह से या मोस्टली बुक्स या इंसाइक्लोपीडियाज में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन रहती है। एग्जॉस्टिव भी जिसे बोलेंगे, किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है इंफॉर्मेशन का, तो रिसर्च में होता है, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूज जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि अब देखें तो इंफॉर्मेशन की वैल्यू कहाँ से हम जज कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग वैल्यू जो इंफॉर्मेशन की होती है वो इसकी यूजेस पे डिपेंड करती है। लाइब्रेरीज का वैसे कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज होती है तो लाइब्रेरी बहुत यूजफुल है। तो यही इंफॉर्मेशन का हिसाब किताब है। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास पड़ी है तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा है तो वो उसकी वो यूजफुल नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है और उसका यूज अच्छे से हो रहा है तो उससे बढ़िया मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना, सोर्स नहीं है। टीचिंग एंड लर्निंग में इंफॉर्मेशन यूज होती है। टीचर्स को अपने लेक्चर प्रिपरेशन के लिए चाहिए, लर्निंग के लिए होती है। अम, बच्चे ने किसी टॉपिक पे पढ़ना है, असाइनमेंट्स तैयार करनी है, तो अलग अलग नीड के हिसाब से अलग, जैसे करंट उसकी नीड होगी, एग्जॉस्टिव होगी, ठीक है, डे टू डे एवरी डे इंफॉर्मेशन की नीड होगी। तो ऐसी नीड्स के लिए जो वो कंसेप्ट पढ़ता है, इंफॉर्मेशन पढ़ता है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन यूज होती है। फिर अलग अलग बिजनेसेस में इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप्स की चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली हाँ, कईयों ऐसे हो सकते हैं प्रोफेशन जिसमें काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और इंफॉर्मेशन काफी कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। और ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ओपन इंफॉर्मेशन यूज की जा सकती है, कम्युनिकेशन में होता है। और बिग डाटा का तो बेसिक कंपोनेंट ही है। अब बिग डाटा में बेसिक कंपोनेंट ही इंफॉर्मेशन है। तो ये बिग डाटा का जब हम कंसेप्ट करेंगे तो तब उसमें बता देंगे, आपको क्लियर कर देंगे कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं बिग डाटा के। बिग डाटा आजकल बहुत यूज होने लगी है ये टर्म। तो इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जो देखो इंफॉर्मेशन हर सब्जेक्ट की अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर कुछ इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी ऑफ ए नेशन, इसको हमें कैटेगराइज करना हो तो इसको इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में रखेंगे। बेसिकली ये नेट में आपके क्वेश्चन आ चुका है कि
या इसमें मोस्टली उनका टारगेट यही था कि जो नेट एस्पायरेंट्स हैं, मतलब नेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन को पहचान भी सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है तो वो सोशल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट और पीपल के बारे में है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, उसे पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और जो टेक्निकल मॉडर्न डेवलपिंग मॉडर्न सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पहले नेट एग्जाम्स में भी आ चुके हैं आपके। तो उसमें काफी मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जो हमने देखे भी नहीं होते, तो वो क्वेश्चन करने जरूरी हैं। तो एज पर वाइकेट स्टडी विच आर द अप्रोचेस ऑफ द साइंटिस्ट टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि क्या अप्रोच यूज करते हैं साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो जो एक स्टडी वाइगट ने करी है तो उसके अकॉर्डिंग वो करंट, एवरीडे और एग्जॉस्टिव तीनों अप्रोचेस रखते हैं। अब करंट, एवरीडे, एग्जॉस्टिव ये होती क्या है उसके बारे में बता देते हैं। ये देखो, यूजर्स हैं, उनके इंफॉर्मेशन की नीड है, उनकी अलग अलग नीड्स होती है। ठीक है, करंट भी हो सकती है, एवरीडे भी हो सकती है, एग्जॉस्टिव भी हो सकती है। जो ल- जब लाइब्रेरी यूजर्स अपने आप को अपडेट करने के लिए या रिसेंट डेवलपमेंट जानने के लिए जिस इंफॉर्मेशन को अप्रोच करते हैं तो उस अप्रोच को या नीड को करंट इंफॉर्मेशन नीड कहा जाता है। तो जब इंफॉर्मेशन काफी, मतलब एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेंथी इंफॉर्मेशन चाहिए, डीपेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसे एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड का कहा जाता है। उस अप्रोच को एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन अप्रोच कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एवरीडे एंड कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड, या इंफॉर्मेशन एक्वायर अप्रोच कह सकते हैं हम इसे। एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड क्या होती है कि जो जनरली हमें स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। मतलब कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी हमें इंफॉर्मेशन नीड है जो थोड़े टाइम के लिए ही हमें जरूरत है। तो उस एवरीडे, मतलब एवरीडे जरूरत पड़ती है, एवरीडे एक्टिविटीज में जरूरत पड़ती है, उस इंफॉर्मेशन को हम एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड कहते हैं। और फिर है कैचिंग अप बिल्कुल ही शॉर्ट एंड कम्पैक्ट फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी है, अगर उसकी जरूरत है तो उसे हम कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड कहते हैं। नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ कि 1 सितंबर 2013 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो इंट्रिसिक वैल्यू है ऑफ इंफॉर्मेशन वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो यूसेज पे डिपेंड करती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर एक फॉर्मूला है, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन चेंज में के लिए फॉर्मूला है। ये बर्थम ब्रूक्स ने दिया था। तो इन द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, तो जो अ, उस पेपर में ऑप्शंस दी हुई है उसमें बर्थम ब्रूक्स नहीं, मैंडी ब्रूक्स वर्ड यूज किया गया है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये नॉलेज स्ट्रक्चर और फिर उसमें जो इंफॉर्मेशन चेंज हुआ, मतलब उसके बारे में ये फॉर्मूला है। तो पे इसको, मतलब अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो यूजर के पास इंफॉर्मेशन थी उसमें लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऐड हुई, तो उससे जो इंफॉर्मेशन में चेंज आया या उसकी नॉलेज में जो चेंज आया वो इक्वल है जो पहले से नॉलेज स्ट्रक्चर है उसमें उसके मेंटल
जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या मेंटल प्रेशर के हिसाब से जो उसके स्ट्रक्चर नॉलेज स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो वो उसके इक्वल है। नेक्स्ट ये किसने दिया हुआ है, बर्थम ब्रूक्स ने दिया हुआ है, इन द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। फिर एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होता है, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट ए पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। कि इंफॉर्मेशन लिटरेट कौन माना जा सकता है, वो पर्सन जो रिकॉग्नाइज कर सके कि उसे इंफॉर्मेशन की नीड है और वो उसे लोकेट कर सके कि कहाँ पे मिलेगी, इवेल्युएट करे कि इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है, फिर उसे यूज कर सके, अपनी जो इंफॉर्मेशन नीड है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सके। तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कहा था। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो सारे जानते ही होंगे कि 1876 में बनी थी। 1974 में पॉल जी जर्कोवस्की ने ये फर्स्ट टाइम यूज की थी इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म। नेक्स्ट है रिसर्च इन द ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑफ टर्म और क्लस्टर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड। तो रिसर्च में इन ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ऑफ टर्म्स को क्या कहते हैं, या क्लस्टर ऑफ टर्म्स को क्या कहते हैं, तो थ्योरी ऑफ क्लम्स कहते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का आपको अलग से भी एक चैप्टर टॉपिक डिफाइन कर दिया जाएगा और उसमें काफ़ी इनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में क्लियरिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सम अदर नेट क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। एक इन्होंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था नेट के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। जो भी हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट क्या होता है, जब जहां हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, जहां हम इंफॉर्मेशन कैच कर रहे हैं, जहां हम एक्वायर कर रहे हैं, तो उसे इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो इसमें पब्लिकेशंस भी आते हैं, आपकी लाइब्रेरीज भी आती हैं, क्लासेस भी आते हैं, मतलब सभी जगह इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। तो उसमें एरर्स क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। देखो, इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन होगा। इनडिसिप्लिन मतलब इंफॉर्मेशन इधर उधर की जोड़ के आपको बता दिया गया, तो वो इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन कहलाएगा। इन आगे अब इसको इलेबोरेट भी करेंगे। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जो, कि जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में। फिर इंफॉर्मेशन स्किल एक टर्म है जिस पे 7 पिलर्स मॉडल स्काउनल ने दिया है। तो ये कभी कभी नहीं, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन 7 पिलर्स के बारे में। तो ये 7 पिलर आप अ, याद कर लीजिए। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवोल्यूट, मैनेज, प्रेजेंट। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन सी टर्म्स 7 पिलर मॉडल में है, तो एक या दो या तीन टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, वो आपको पहचाननी होती है, एक नहीं होगी। वो जो नहीं है वो पहचाननी है आपने। और वो कैसे होगा, वो आप इसको याद कर लीजिए, ISPGEMP। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो स्काउनल की 7 टर्म्स याद कर लेनी है आपने। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवोल्यूएट, मैनेज, प्रेजेंट। नेक्स्ट है कि एक
इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग, ये एक टर्म थी जो इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर में 1997 में सेंडा अडेल्स ने इंट्रोड्यूस करी है। तो एस का एस मीनिंग है सेंडा। तो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टर्म है जो बीसमैन ने प्रोपाउंड की थी। ठीक है, फिर कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जो मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन के इस लेक्चर में भी कवर अप कर ही दूं। इससे पब्लिकेशन का वैसे हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे आपके लिए, लेकिन कुछ मुझे पब्लिकेशंस लगी कि जो मुझे डिस्कस कर देनी चाहिए ताकि ये टॉपिक में ही कवर हो जाए। तो एक इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग, ये पब्लिकेशन थी। तो ये किसकी पब्लिकेशन थी? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की। इंफॉर्मेशन पावर के नाम से याद कर लो आप, एलए की पब्लिकेशन थी। फिर एक इंफॉर्मेशन आउटलुक है जो बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन है, पब्लिश किया जाता है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। तो फिर एक नॉलेज, इट्स क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, एक पब्लिकेशन है जो फ्रिट्ज मैकलप के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनके ऑथर्स और ये टाइटल्स थोड़े बहुत याद कर लेने हैं। ये होता है मोस्टली कि हमें नहीं याद रहते, लेकिन आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार वीडियोस देखोगे, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और मोस्टली ट्राई किया करो कि आप लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में आप टाइटल्स देखो। तो उससे क्या होता है, एक तो टाइटल हमारे माइंड में आ जाते हैं, उस ऑथर अपने आप हमारे माइंड में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये गेट की पब्लिकेशन है, जी सेल्टन, एम मैकगिल। जो ये क्वेश्चंस हैं, ये जो पब्लिकेशंस हैं, ये उठाई गई हैं आपके नेट एग्जाम से, प्रीवियस जो नेट एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जेई रोले एंड आर हार्टले। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में एक बुक है जो जेई रोले, अब प्रोनाउंसिएशन इनकी क्या होगी ऑथर्स की, ये तो मतलब डिफिकल्ट है कि हमारे लिए प्रोनाउंस करना, मतलब एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, लेकिन स्पेलिंग यही है, ये आपको श्योर कर देता हूँ मैं, आर हार्टले। तो एक डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये बुक है। और श्री बी गुहा जी को तो सारे जानते ही हैं, तो ये इंडियन ऑथर हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन पे। एक एस सीतारामा जी की बुक है, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग, जिसने आईसीआर का पेपर करा है अपने एमलिग में। तो उन्होंने जरूर ये कंसल्ट की होगी, फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी प्लानिंग, ये इनकी बुक है एस सीतारामा की। बहुत अच्छी बुक है इनकी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ इंफॉर्मेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन वी हैव द मोर वी यूज, द मोर इट बिकम्स यूजफुल। तो इस करेक्टरिस्टिक को क्या नाम दिया गया है? सिनर्जेटिक करेक्टरिस्टिक। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि जो इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक है, जो जिसमें हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी यूज की जा रही है, और बहुत सारी यूजफुल है इंफॉर्मेशन है, मतलब यूजफुल बन चुकी है इंफॉर्मेशन। तो उस करेक्टरिस्टिक को हम, इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं? सिनर्जेटिक। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन की एबिलिटीज क्या होती हैं। तो वो एक इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता है, उसे यूज कर सकता है और इवेल्युएट कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन की एबिलिटी होती है।
ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है नेट में। तो एक और इम्पोर्टेंट है जो मतलब सेइंग है फ्रेड्स मैकल की, इंफॉर्मेशन साइंस इज क्लस्टर ऑफ मैनी डिसिप्लिन। ये किसने कहा था? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है और नेट में भी आ चुका है। तो ये फ्रेड्स मैकल ने कहा था कि इंफॉर्मेशन साइंस है जो काफी डिसिप्लिन का क्लस्टर है। एक है इंफॉर्मेशन फ्रेजिंग मॉडल जो है वो किसने डेवलप किया था? स्टुअर्ट कार्ड, EHC एंड पीटर क्रोली। इन्होंने 1999 में डेवलप किया था। एक इंफॉर्मेशन सीकिंग टर्म है जो TD विल्सन जिन्हें प्रोपाउंड की थी 1981 में। आपने सुना भी होगा कि TD विल्सन जी का इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर पे मॉडल भी है, तो उसके बारे में हम इन फ्यूचर जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ टर्म्स जो हमने इसमें अभी तक पढ़ी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, आपने डेनियल बेल का नाम सुना होगा। उन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की टर्म दी थी जो मतलब रीनेम करके इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन गई। फिर एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी है जो पॉल जी ज़िरकोवस्की ने 1974 में यूज की थी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म। ठीक है, तो ये जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट के हिसाब से भी जरूरी है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं इंफॉर्मेशन सीकिंग की, कि ये किसने टर्म दी थी? तो ये TD विल्सन ने 1981 में दी थी। और कुछ और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, तो ये मोस्टली जो ग्रुप और एंटरप्राइजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंफॉर्मेशन एंड के मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी मैकेनिज्म से जो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रीज हैं ये, तो उनको इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो एक टर्म है इंफॉर्मेशन स्कैटरिंग। कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन फैली हुई है, कहाँ कहाँ पे अ, मतलब एक टॉपिक से रिलेवेंट कई सोर्सेज में इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो उसे इंफॉर्मेशन स्कैटरिंग बोलते हैं। फिर एक टर्म है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन कैसे मतलब बिल्डअप हो रही है, तो ये मोस्टली पैटर्न ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, मतलब साइंस कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है उसके लिए यूज की जाती है। उसके पैटर्न के लिए इंफॉर्मेशन फ्लो टर्म यूज होती है। तो एक टर्म थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में जो एरर आती है इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन और ओवरलोड की आती है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है कि जब हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, तो तब उसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड की टर्म दे दी जाती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग डाटा हमने शो करना था, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हमने शो करनी थी, उससे ज़्यादा हमने इंफॉर्मेशन शो कर दी, तो वो कई बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। पैटर्न का भी कुछ हिसाब किताब रहता है कि इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो, तो उससे ज़्यादा बताई गई इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन लोड अपलोड ओवरलोड ही कहलाती है। फिर अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होती है। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि हर पक्ष से कंट्रोल की गई है, स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं, अब वोकेबलरी सही यूज की गई है,
अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ भी आ रही हैं, कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ भी आ रही हैं। तो जब हम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, अ, उसकी ऑथेंटिसिटी डेवलप नहीं कर पाते, तो उसको अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। सोशल मीडिया इसकी एक एग्जांपल है कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ है वो रियल कम होती है, तो अनरियल ज़्यादा ज़्यादा होती है उसमें ना। तो नेक्स्ट है पोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने बात करी ही है जैसे अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, तो इससे ही आगे इंफॉर्मेशन बनती है पोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कोई इंफॉर्मेशन सोर्स है, उसमें कोई फेक इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो एक मतलब रिसर्चर्स में निकल के आया कि आगे जो 20% जॉब्स होंगी, इन फ्यूचर जो जॉब्स होंगी, 20% जॉब्स सिर्फ इसके लिए होंगी कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकालो आप। हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑथेंटिक चाहिए, उसके लिए भी अलग से एक पोजीशन होगी। तो ये जो पोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के आने से तो और डेवलप हो गया है, और उस पर इंफॉर्मेशन का कंट्रोल ना होना, कोई रेगुलेटरी पॉलिसी ना होना, तो वो सारे मतलब इंफॉर्मेशन पोल्यूशन का काम करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन है, मतलब कि कुछ मिसलीडिंग टाइटल्स होते हैं, एम्बिग्विटी होती है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में, पब्लिकेशन में कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपने पढ़ा हो अगर, तो मतलब कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इंटरेस्ट, मतलब बाइस बाइस्ड इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो उसमें कई बार होता है कि इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, हम टर्म यूज करते थे उन सारी चीज़ों के लिए ना, जो मिसलीडिंग टाइटल है, इंफॉर्मेशन आपने कुछ और दी हुई है, टाइटल आपने कुछ और सजेस्ट कर दिया है। फिर एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस। तो इंफॉर्मेशन क्राइसिस क्या है, जो ये इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन है, ओवरलोडिंग है, पोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाए तो एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस उभर के नजर आता है कि एक इंफॉर्मेशन का एक इंफॉर्मेशन को कैसे मतलब फेक, इनएक्यूरेट बना दिया गया ना। तो इंफॉर्मेशन के साथ ये टर्म क्राइसिस जोड़ दी गई है। तो इस पे भी काफ़ी आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग। तो मान लो कि आप कुछ टॉपिक फाइंड आउट कर रहे हो, टॉपिक फाइंड आउट करते करते बीच में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग में आती है। वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसके बारे में रीड करने लगे। दैट इज इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग, दैट इज टर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा विजडम रहेगा। तो थैंक यू इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप क्लियरिटी चाहते हैं, तो थोड़े मतलब थोड़े दिनों में हम कमेंट्स वाला जो पार्ट है यूट्यूब का, वो भी ओपन कर देंगे, तो उस पर आप कमेंट्स में आप लिख के प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर लाइव सेशन चाहिए तो हम लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे, लेकिन टाइम इतना कम होता है हमारा भी, हमारे काफ़ी वर्क्स हैं, तो उसमें जितनी हो सके हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
ताकि हमारी भी हिम्मत बनी रहे और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आते रहें।